हम लोग कहाँ तक कंप्लीट हो गया था? बेसिक सारे क्लासेस, डिप्रिसिएशन, ये सब सारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, हम लोग एक मान के चलो इम्पोर्टेंस के बेसिस पे ये सबसे लास्ट चैप्टर हमारा 11th का। इसके बाद छोटा मोटा कुछ मिसलेनियस एक दो टॉपिक बचे होगा और करके हम लोग 11th कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स में लिखो कंसेप्ट 1, लिखो कंसेप्ट 1। इस चैप्टर में लोग कंसेप्ट में बात करेंगे। अल्टीमेटली बहुत सारा चीज समझना है, हम लोग एक एक करके सारा कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे। कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 1 लिखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वर्सेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। याद है? याद है ये टॉपिक हम लोग करवाए थे? क्या करवाए थे? ऐसे सर कुछ आप फोटो बनाए थे, क्या आप फोटो बनाए थे? ऐसा कुछ फोटो था, ये क्या था? फैक्ट्री, ये था हमारा फैक्ट्री। और एक और क्या बनाए थे? शोरूम। ट्रक तो बनाए ही थे, फैक्ट्री था और क्या था? शोरूम था। लाइन कहाँ बीच में खींचे थे? यहाँ पे बीच में लाइन खींच दिए थे फैक्ट्री के बाद। और ये समझाने की कोशिश किए थे कि कोई भी खर्च, ठीक है ना, जो प्रोडक्ट में इजीली देख जाते हैं, या प्रोडक्ट बनाने से रिलेटेड जितने भी सारे कॉस्ट हैं, वो सारे के सारे कॉस्ट हमारा क्या कहलाता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब प्रोडक्ट बन जाने के बाद उसका सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, अदर जितने भी एक्सपेंसेस है, वो सारे एक्सपेंसेस क्या कहलाते हैं हमारे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हम आपको बताए थे कि ध्यान देना है कि यहाँ तक जितना भी खर्च आएगा, फैक्ट्री तक जितना भी खर्च आएगा, जैसे सर क्या आएगा? सपोज परचेज किए, तो परचेज किए तो ट्रक से माल आया, ठीक है, तो ट्रक से माल आया तो इसका ट्रांसपोर्टेशन, ये कौन सा एक्सपेंस कहलाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें जो प्रोडक्ट है उसका परचेज प्राइस क्या कहलाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। हम बोल कुछ नहीं, लोग रिप्लाई कुछ दे रहा है। प्रोडक्ट बनाने के लिए यहाँ पे मजदूर होगा, तो मजदूर को जो हम लोग सैलरी देंगे, वेजेज, ये भी क्या कहलाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रक से सामान आया, ट्रक पर से सामान उतारने का, लोड करने का कैरेज, या मतलब और भी अदर एक्सपेंसेस, ये सारे क्या कहलाएंगे? हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। ठीक है, और भी किसी तरीके का कॉस्ट, फैक्ट्री में किसी तरीके का कॉस्ट आ गया, वो सब क्या कहलाएगा? जैसे फ्यूल, और क्या खर्च आ सकता है सर? फ्यूल लग गया, कोल लग गया, पावर का कंजम्पशन हुआ, ये सब लग रहा है तो क्या हो रहा है? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है हमारा। तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी कॉस्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब मैन्युफैक्चर हो जाने के बाद जितना भी कॉस्ट लगने वाला है, वो सारे के सारे क्या होगा? हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे सर शोरूम है, तो शोरूम का रेंट, शोरूम का क्या हो गया? रेंट, ये क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ये फैक्ट्री का रेंट होता है, वो क्या कहलाता है? फैक्ट्री का रेंट होगा तो वो क्या कहलाएगा? हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और शोरूम का रेंट क्या कहलाएगा? हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसी तरीके से फैक्ट्री में जो लेबर काम कर रहा था, उस वेजेस दे रहे थे, वो क्या था? हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और वही शोरूम में ये लोग जो काम कर रहे हैं, इसको हम लोग सैलरी दे रहे हैं, ये क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, शोरूम का कोई इलेक्ट्रिसिटी क्या कहलाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब समझ गए ये बात कि अगर क्रक्स में देखा जाए तो वो सारे एक्सपेंसेस जिसको लगने के बाद गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और उसके बाद जितने भी खर्च होने वाले हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर के अलावा जितने भी खर्च होने वाले हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे मैनेजर को सैलरी भी, मैनेजर को कमीशन भी दिया, तो वो भी क्या कहलाएगा? हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डन।
अब कुछ एग्जांपल, चलो एग्जांपल लिखाते हैं क्या कितने तरीके का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकता है। लिखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एग्जांपल। ये कंप्लीट लिस्ट नहीं लिखवा रहे हैं, मतलब इतने टाइप के जनरली होते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या होगा, परचेज ऑफ गुड्स। तुम ही लोग बताओ, हम लिखते हैं परचेज प्राइस ऑफ गुड्स। गुड्स परचेज किए, वो क्या कहलाएगा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और क्या, वेजेज बोला एक बंदा, वेजेस। और बताओ कैरेज, अच्छा कैरेज, एक सेकेंड, उसके बाद क्या था, कैरेज इनवर्ड्स। सर कैरेज इनवर्ड्स क्या है और कैरेज आउटवर्ड्स क्या है। जब कोई हम ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट दे रहे हैं, उससे गुड्स हमारे फैक्ट्री में आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, कैरेज इनवर्ड्स। और वही यहाँ पे एक ट्रक होता है, फैक्ट्री से सामान बाहर जाएगा, और यहाँ पे अगर हम लोग कैरेज देंगे तो ये क्या कहलाएगा, कैरेज आउटवर्ड्स, ठीक है। तो कैरेज इनवर्ड्स हो गया हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और कैरेज आउटवर्ड्स क्या हो गया हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और बताओ ओपनिंग, ठीक है बट उसको रहने दो। और बताओ कोल पावर, कोल पावर और फ्यूल, और फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट और इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री रेंट और फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी। और बताओ 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 रॉयल्टी, एक बंदा बोल रहा है रॉयल्टी क्या होता है, पहले रॉयल्टी ये समझ लेना इंपॉर्टेंट है। बुक में देख के बोल तो दिया तुम रॉयल्टी, ठीक है, बुक के देख बोला ना, कोई बात नहीं। सपोज हम कुछ हम एक किताब बना रहे हैं, हमें क्या बना रहे हैं, किताब बना रहे हैं। यार ये जो बंदा बैठा हुआ है आर्यन, एक साइंटिस्ट था, ठीक ना, एक फॉर्मूला निकाला वो, ठीक है, एक फॉर्मूला निकाला, उस फॉर्मूले के ऊपर ही क्या करेगा, मेरा सारा प्रोडक्ट बनेगा। तो हम उसके साथ एग्रीमेंट किए हैं कि हर एक प्रोडक्ट जो भी मैन्युफैक्चर होगा उसमें 10 रुपए इसको एज ए क्या देंगे, हम रॉयल्टी देंगे। किस लिए, क्योंकि इसका हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इन्वेंटर होता है, या बुक के केस में कोई बुक मैन्युफैक्चर करता है, तो बुक के केस में राइटर्स को हम लोग क्या देते हैं, रॉयल्टी अमाउंट देते हैं। जितना भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे उसको क्या मिलेगा, उसमें रॉयल्टी मिलेगा, ठीक है। तो रॉयल्टी एक्सपेंस लिख दो। और बताओ बुक में ही देख के बोल दो, क्या दिक्कत है। एक मिलेगा आपको बुक में डॉक चार्जेज, DOC के डॉक चार्जेज, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। ये इंडिया है, ऐसा ही इंडिया है ना, नीचे वाला साइड देखेगा मैप का तो ऐसे ही रहता है ना कुछ, ठीक है। इधर इधर क्या है, समुद्र है, इधर क्या है, समुद्र ही है ना। सपोज हम कोई सामान बाहर से इंपोर्ट करते हैं, बाहर से कोई सामान इंपोर्ट करते हैं, तो अब ट्रक में थोड़ी आएगा भाई, बोल रहा है कि ट्रक, ये कहाँ से आएगा, शिप। भले ही नहीं दिख रहा है शिप की तरह, तो वो क्या जिम करना है, शिप है ये, ठीक है। ये क्या जिम करना है, शिप है। शिप में कंटेनर भर भर के सामान ला रहे हो, बहुत सामान है, चार दो तीन दिख रहा है लेकिन ये बहुत सारा सामान है, ठीक है। तो ये हम क्या लेके आए, शिप में सामान लेके आए। तो अब जब बाहर से कोई सामान हम लोग खरीदते हैं ना, उसको बोलते हैं इंपोर्ट। बाहर से अगर हम लोग कोई सामान खरीदते हैं इंडिया में, उसको क्या बोलते हैं, इंपोर्ट। तो इंपोर्ट का अमाउंट भी क्या होगा हमारे लिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इंपोर्ट का अमाउंट भी क्या होगा हमारे लिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और होता ये है कि जब सामान हम लोग खरीदते हैं ना, जब हम लोग बाहर से सामान खरीदते हैं, तो जो कंटेनर आता है ना, यहाँ पे एक लैंड होता है, लैंड होता है, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, ठीक है। तो वेसल से जब सामान आता है ना, वेसल से जब भी सामान आता है, तो ये निकाल करके कंटेनर जिस जगह पे हम लोग रखते हैं ना, उस जगह का चार्ज लगता है।
ठीक है ना, उसी को बोलते हैं डॉक चार्जेस। इसको क्या बोलते हैं? डॉक चार्जेस। ये जो हम लोग सामान खरीदे ना, तो कुछ समय के लिए ऐसा थोड़ी होता है कि वहां सामान उठाए डायरेक्ट फैक्ट्री में उठा के पटका गया, ऐसा नहीं होता है। वेसल से जो सामान आता है पोर्ट पे रखाता है कहीं पे, फिर वहां से बहुत सारा प्रोसीजर फुलफिल होने के बाद वहां से निकलता है। तो यहाँ पे जितना देर सामान रखा जाता है वहां पे उसको एक चार्जेस देना पड़ता है, वो क्या कहता है, क्या बोलते हैं उसको? डॉक चार्जेस बोलते हैं। या वेयर हाउस, एक तरीके का बोल सकता है वेयर हाउसिंग चार्जेस, है ना। तो वो किस चीज पे लग रहा है? हमारे ही रॉ मटेरियल पे लग रहा है। तो सारे के सारे एक्सपेंसेस क्या कहलाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। अभी तक बहुत कुछ नहीं कवर हुआ, हम लोग बस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को फिर से एक बार देख रहे हैं। तो हम लोग देखें क्या कि प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर तक होने वाले जितने भी खर्चे हैं सारे के सारे क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और उसके बाद होने वाले खर्चे क्या है? सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का इतने सारे एग्जाम्पल लिए, लिखे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का भी एग्जाम्पल लिखवा दो भाई। बताओ। सेल्स एक्सपेंस है, मारेंगे सबको हम। सेल्स तो इनकम हो गया ना। सैलरी, हाँ सैलरी है, सैलरी, ऑफिस रेंट, और क्या है बताओ? कमीशन, कमीशन अगर हम लोग दिए तो। रेंट तो लिख दिए, ऑफिस रेंट। और क्या लिखे बताओ? प्रिंटिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ऑफिस में कुछ प्रिंट करवा रहे हैं या स्टेशनरी खरीद रहे हैं, उससे क्या है, मेरे प्रोडक्ट का वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगा। और क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ का? ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी। बैड डेट्स भी लिख लो चलो। और बताओ, और क्या है? कैरेज आउटवर्ड, और क्या है? लिखवा, तुम लोग लिखा ही नहीं पाता है। डेप्रिसिएशन, इसमें लिख लिया, इसका मतलब अमोर्टाइजेशन भी रख लो। अमोर्टाइजेशन और बिट सेट्रा। इंश्योरेंस लो। और क्या चीज हो सकता है? और भी बहुत सारी चीज हो सकता है, हमारा हम कंप्लीट लिस्ट नहीं लिखवा रहे हैं, हम लिखवा रहे हैं ये कुछ एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं। चलो, कंसेप्ट 1 हो गया। कंसेप्ट 2 लिखो। कंसेप्ट 2 आ जाओ। कंसेप्ट 2 लिखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको प्यार से हम लोग COGS बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? COGS। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखो। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज परचेजेज के से बेटर लिखो कि नेट परचेजेज। क्या लिखना है? नेट परचेजेज। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। COGS का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी मेरा गुड्स बिका है उसका कॉस्ट कितना था। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? COGS। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब इसके ऊपर एक दो हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे। लिखो एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1। मेरा एक प्रोडक्ट था जिसका ओपनिंग
स्टॉक था 10,000 रुपए और ड्यूरिंग द ईयर हम लोग 1 लाख का सामान खरीदे। ड्यूरिंग द ईयर कितने का सामान खरीदे? 1 लाख का। और उस प्रोडक्ट का क्लोजिंग स्टॉक बचा रह गया 20,000 रुपए। और ड्यूरिंग द ईयर हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए 30,000 रुपए। निकालना क्या है हम लोग को? क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेंगे। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ क्या हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलो सॉल्व करते हैं। COGS इक्वल्स टू क्या था? COGS इक्वल्स टू, आओ लिखते हैं, COGS इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब क्या हुआ? हाँ, नेट परचेज का मतलब हुआ परचेजेज माइनस परचेजेज रिटर्न, ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये वो फॉर्मूला है ना। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? 10,000 प्लस नेट परचेजेज 1 लाख रुपया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 30,000 रुपया और क्लोजिंग स्टॉक है 20,000। तो कितना हो गया? 1,20,000 रुपया। इजी है? हाँ, इजी इजी डिफिकल्ट करेंगे ना। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2, ओपनिंग स्टॉक 20,000 रुपये, परचेजेज 45,000 रुपये, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 15,000 रुपये, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 25,000 रुपये, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रुपये। निकालना है क्या? COGS निकालो जल्दी से। COGS में मेरे को फिक्स है कि सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। जो फॉर्मूला है में वो आएगा। COGS हम लोग निकाल ही इसलिए रहे हैं कि जितना स्टॉक बिका है उसका कॉस्ट कितना था, ठीक है ना। जितना भी प्रोडक्ट बिका है उसका कॉस्ट कितना था। तो कॉस्ट, प्रोडक्ट के कॉस्ट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक था 20,000 रुपए। ओपनिंग स्टॉक कितना था? 20,000। नेट परचेज ओनली परचेजेज है, परचेज रिटर्न तो है नहीं, तो नेट परचेज कितना हो गया? 45,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है? 15,000। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है? 25,000। आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। और माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया? 10,000। कितना निकला बताओ? 70,000। डन। और एग्जाम्पल देखते हैं, लिखो एग्जाम्पल थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड, एक काम करो, इसको थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन बनाते हैं। ओपनिंग स्टॉक लिखो 20,000 रुपये, परचेजेज लिखो 45,000, परचेजेज रिटर्न लिखो 5,000, फ्यूल चार्जेस लिखो 3,000, पावर पावर चार्जेस लिख दो 1,000,
क्लोजिंग स्टॉक लिख दो 10,000 रुपए, ठीक है। डिप्रिसिएशन लिख दो 5,000 रुपए। निकालना क्या है? क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कैलकुलेट करो जल्दी से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ये था, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चलो सॉल्व करते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 20,000 रुपए। परचेजेज में दो है, 45,000 और 5,000। 45,000 का परचेज है, 5,000 का रिटर्न है, तो नेट परचेजेज कितना आएगा? 45,000 माइनस 5,000, डन। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्लस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन है? फ्यूल एंड पावर। डिप्रिसिएशन भी डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या? इसको काट देते हैं, लिखो 3,000 प्लस 1,000। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? ये तीनों लिख लिए माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 10,000। बताओ बताओ कितना आया? 54,000। डन। और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, आ जाओ। एग्जाम्पल थर्ड, फोर्थ, लास्ट एग्जाम्पल, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट में चलेंगे। एग्जाम्पल 4, लिखो जल्दी जल्दी, बहुत स्लो है तुम लोग। हाँ हाँ, सारा लिखना है। ओपनिंग स्टॉक लिख दो 10,000 रुपए। ओपनिंग स्टॉक 10,000। परचेजेज कर लो 50,000। परचेज 50,000। परचेज रिटर्न कर लो 2,500। फ्यूल चार्जेज कर लो 1,500। पावर चार्जेज कर दो 3,000। क्लोजिंग स्टॉक कर दो 15,000। डिप्रिसिएशन कर दो 5,000 रुपया। और लिखो। ऐसे तो इजी होता है जनरली चीज, जो हम लोग का ऑथर है ना, उन लोग को बहुत ज्यादा चुल है, कुछ ना कुछ उल्टा पलटा करेगा। लिखेगा वेजेज एंड सैलरीज, कितना? 10,000, सपोज 10,000 नहीं, कम करते हैं, ठीक है, 5,000 रुपए। और फिर एक चीज और लिखेगा, सैलरीज एंड वेजेस। सैलरीज एंड वेजेस, देखने में दोनों एक चीज लग रहा है, 6,000। तो बोलता है कि दोनों चीज लिखा हुआ है ना, तो फर्स्ट वाला चीज देखो। फर्स्ट वाली चीज क्या है? वेजेस। तो वेजेस क्या है? डायरेक्ट। एंड इसमें सेकंड वाला, फर्स्ट वाली चीज क्या है? सैलरी। सैलरीज क्या है? इनडायरेक्ट। तो फर्स्ट वाले को डायरेक्ट ट्रीट करना है और सेकंड वाले को इनडायरेक्ट ट्रीट करना है, ठीक है। निकालना क्या है हम लोग को? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। चलो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो तुम लोग निकाल ही लेगा, जल्दी से निकालो। फॉर्मूला क्या था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये था फॉर्मूला। चलो लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक में क्या क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक सिर्फ आएगा कितना? 10,000, लिख दिए हम लोग 10,000। नेट परचेजेस में क्या आता है? परचेजेज माइनस परचेज रिटर्न। परचेज है 50,000, परचेज रिटर्न कितना है? 2,500। तो 50,000 माइनस 2,500, नेट परचेज आ गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या है देखो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस सबसे पहले फ्यूल चार्जेज 1,500, और कुछ है? पावर है 3,000, वेजेज है एंड सैलरीज है कितना? 5,000। सैलरी एंड वेजेस भी है? नहीं। डिप्रिसिएशन भी है? नहीं। ठीक है, काट दिए दोनों को। और माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 15,000। सॉल्व करके बताओ। 52,000। बहुत बढ़िया। कंसेप्ट 2 हो गया ना, लिखो कंसेप्ट 3। 2 हुआ या 3 हुआ कंसेप्ट? 2। लिखो कंसेप्ट 3। कंसेप्ट वाइज में चलेंगे कि हमारा कोई भी कंसेप्ट छूटे ना। कंसेप्ट थर्ड, लिखो ग्रॉस प्रॉफिट।
ग्रॉस प्रॉफिट ऑब्लिक ग्रॉस लॉस। डन। फॉर्मूला लिखना है। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है नेट सेल्स माइनस COGS। क्या निकल के आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे स्टार मार करके एक चीज लिख दो, कंसीडर इट ग्रॉस लॉस इफ फिगर कम्स निगेटिव। निगेटिव आएगा तो क्या माना जाएगा? वो ग्रॉस लॉस हो गया। ठीक है। जब कोई पूछे ग्रॉस लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसी फॉर्मूला को उल्टा कर दो, COGS माइनस नेट सेल्स। नेट सेल्स माइनस COGS क्या हो गया हमारा? ग्रॉस प्रॉफिट। और उल्टा बोलेगा ग्रॉस लॉस का फॉर्मूला क्या हुआ? तो COGS माइनस नेट सेल्स। बट वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका यही है कि माइनस में आएगा तो क्या बोल देंगे उसको? ग्रॉस लॉस है। चलो इसके ऊपर क्वेश्चन कुछ कुछ और फॉर्मूलाज है, वो चलो लिखा ही लेते हैं, ऐसे तुम समझा दिए हैं। लिखो फॉर्मूलाज। ठीक है। पहला फॉर्मूला हम लोग क्या बताए थे? पहला फॉर्मूला हम लोग लिखवाए थे नेट सेल्स का। नेट सेल्स का लिखवा देते हैं, रुक जाओ। नेट सेल्स हो गया सेल्स माइनस, क्या हुआ? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। उसके बाद नेट परचेजेस का लिखवा देते हैं। नेट परचेजेस इक्वल्स टू परचेजेस माइनस कुछ लोग को लगने लगता होगा कि क्या बच्चा वाला काम करवा रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारी चीजें भी। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला देखे ग्रॉस प्रॉफिट का। ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस COGS। माइनस क्या हो गया? COGS। अब चाहो तो इसी फॉर्मूला को और तोड़ सकते हो, नेट सेल्स का नेट सेल्स छोड़ सकते हैं और COGS को और ब्रेकअप कर देते हैं। COGS का फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसी फॉर्मूला को और ब्रेक करते हैं। ठीक है। तो नेट सेल्स ब्रैकेट के आगे माइनस है, तो मैथ्स में हम लोग क्या करते थे? अंदर का जितने भी फिगर्स है सब इंटरचेंज हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। तो नेट सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक, और यहाँ पे प्लस है तो भी माइनस हो जाएगा, माइनस नेट परचेजेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी माइनस में आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और क्लोजिंग स्टॉक माइनस में है तो क्या आ जाएगा? प्लस में क्लोजिंग स्टॉक। तो नेट ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला ये निकल के आ गया हमारा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन करवाते हैं, इस पे एग्जांपल देते हैं एक और। हाँ जो एक एग्जांपल और देते हैं। लिखो एग्जांपल। कितना एग्जांपल हुआ था? एग्जांपल 5 होगा ना। ठीक है। लिखो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 10,000, परचेजेज 30,000, परचेज रिटर्न 2,000, ऑक्ट्रॉय 1500। ऑक्ट्रॉय क्या था याद है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस था। ठीक है।
और क्या, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक बार में लिख दे, अलग अलग ब्रेकअप करवाए काम करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख देते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 12,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 18,000, सेल्स 55,000, सेल्स रिटर्न 5,000 और क्लोजिंग स्टॉक 15,000। क्या क्या निकालना है हम लोग को निकालना है COGS एंड ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को शॉर्ट में लिखेंगे GP। ठीक है, निकालो जल्दी से, कैलकुलेट करो, बताओ ग्रॉस COGS का फॉर्मूला क्या था? COGS का फॉर्मूला था ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चलो निकालते, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 10,000 और नेट परचेजेज कितना दिया हुआ है? 30,000 माइनस 2,000, 2,000 लिखे थे, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है? 12,000 और माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 15,000। कितना निकल के आएगा बताओ? 35,000। अब उसके बाद क्या बचा? ग्रॉस प्रॉफिट निकालना ना। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताए थे? नेट सेल्स माइनस COGS। तो नेट सेल्स कैसे निकलेगा? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो 55,000 माइनस 5,000 और COGS कितना निकल के आया है? 35,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहीं काम नहीं आया तो काट देते हैं, तो हो गया 50,000 माइनस 35 कितना? 15,000। ठीक है, सही है सबका? डन। 2 रहा तुम लोग के लिए होमवर्क, बना के लाना है 2 होमवर्क। डन, ठीक, PDF भेज देते इसका।